अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेहद अहम है, जिसका उन्वान है रीही या गैस को नज़रअंदाज मत करें, ये दिल के दौरे का सबब बन सकती है। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये टॉपिक बेहद अहम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे हर मर्ज़ की जो इब्तदा है वो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम यानी हमारे खाने पीने और निज़ाम इंहिज़ाम से मुतालिक है, यानी मैदा से मुतालिक है। तो पिछले चंद दिनों में कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए कि काफ़ी सारे नौजवान जो है वो इस मर्ज़ की वजह से लुक़माए अजल बने और हस्पताल में जब जाके उनको ले जाया गया इमरजेंसी में, उनके टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनके मौत की वजह उन्होंने हार्ट अटैक को करार दिया। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि टेस्ट में जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो दोस्तों, एक बात जहन में रखें कि रीही या गैस ये दुनिया की किसी मशीन में नज़र नहीं आती, क्योंकि ये गैर मादी हैं, ठीक है। इसलिए ये किसी मशीन में किसी टेस्ट में दिखाई नहीं देती। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। सेहत की हालत में हम ये तारीफ़ करेंगे कि रीही या गैस से क्या मुराद है, और फिर मर्ज़ की सूरत में हम इसको बयान करेंगे और इंशाअल्लाह इसका इलाज भी बताएंगे। और ये इतना अहम टॉपिक है कि मुआलजीन हज़रात के लिए भी इतना ही अहम है जितना कि आम अफराद के लिए। तो हमारे जो तबीब भाई हैं वो इस लेक्चर को पूरा सुने, तवज्जो से सुने, तो इंशाअल्लाह वो गैस या रीह से पैदा होने वाले अमराज का इलाज कर सकेंगे और इसका फ़लसफ़ा भी समझ जाएंगे। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को ये तजर्बा हुआ होगा कि किसी महफिल में बैठे हुए यकदम एक ऐसी शदीद नागवार बदबू का एहसास होता है कि हम बेअख्तियार अपने नाक पर रुमाल या कोई और चीज़ रख कर इस बदबूदार गैस से बचने की कोशिश करते हैं। और अगर ये अमल हमारा अपना नहीं होता तो हम पूरी महफिल को घूर घूर कर देखते हैं कि ये हरकत किसने की है। दोस्तों, गैस, रीह या बदबूदार हवा हमारी हज़म होने वाली खुराक का फुसला है जो सेहत की हालत में बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। लेकिन जब हमारा निज़ाम इंहिज़ाम में हिस्सा लेने वाले किसी उज़्व में ख़राबी वाक़ई हो जाती है तो हमारी खुराक जो है वो दुरुस्त हज़म नहीं होती, और इस खुराक के ताफ़ुन से जब ये बदबूदार रीह या गैस पैदा होती है तो वो बेहद अज़ियत का सबब बनती है। यहाँ तक कि ये दिल के दौरे का सबब भी बन जाती है। अतिबाए कराम और अवामुन्नास को रीह गैस के इलाज के लिए इस रीह या गैस की पैदाइश के फ़लसफ़े को जो है वो समझना होगा, यानी गैर तबाई व गैर तबाई सूरतों को समझना होगा ताकि इसका कामयाब इलाज किया जा सके। सबसे पहले हमें रीह गैस की पैदाइश के तबाई फ़लसफ़े को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम रीह की पैदाइश के तबाई फ़लसफ़े को नहीं समझ पाएंगे उस वक्त तक हम रीह की पैदाइश की गैर तबाई सूरत जो कि मर्ज़ है का इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। रीह की पैदाइश के तबाई फ़लसफ़े को समझने के लिए हमें सबसे पहले तिब की बुनियाद
अमूर तिबिया को समझना होगा। यानी हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अमूर तिबिया क्या है, क्योंकि अमूर तिबिया पर ही जो है वो सारी तिब की बुनियाद खड़ी है। अब हम अमूर तिबिया की जो तारीफ करते हैं तो हम ये करते हैं कि अमूर तिबिया वो चंद बुनियादी अमूर हैं जिन पर तिब की इमारत कायम है, और इनमें से किसी एक के वजूद से भी इनकार कर दिया जाए तो तिब की इमारत कायम नहीं रह सकती। ये अमूर दर्ज झैल हैं। अब ये अमूर क्या हैं? नंबर 1 इसमें आता है अरकान, और नंबर 2 पे आ जाते हैं मिजाज, नंबर 3 पर आ जाते हैं अखलाक, नंबर 4 पर आ जाता है जनाब आज़ा, और नंबर 5 पर आते हैं अरवाह, और नंबर 6 पर आ जाते हैं कवा यानी कुव्वतें, और नंबर 7 पर आ जाते हैं जनाब अफ़आल। तो ये हो गए हमारे अमूर तिबिया, अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवाह, कवा और अफ़आल। तो दोस्तों अमूर तिबिया में आखिरी नंबर पर जो जुज़्व है उसे अफ़आल कहते हैं। ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है अफ़आल, ये सबसे आखिर में है अमूर तिबिया में। अफ़आल जमा है फ़ेल की, और फ़ेल से मुराद है काम। यानी अफ़आल जमा है फ़ेल की और फ़ेल से मुराद है काम। ठीक है, काम क्या है, अफ़आल क्या है? मसलन अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। इंसान की पैदाइश का बुनियादी फ़ेल या मकसद ये था कि इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब होगा और अल्लाह ताला की इबादत करेगा। इस फ़ेल की खातिर ही सब कुछ किया गया, सब कुछ बनाया गया और पैदा किया गया। अब यहाँ से आगे समझें, कोई भी फ़ेल यानी कोई भी फ़ेल कुव्वत के बग़ैर सरज़द नहीं हो सकता, जिसको हमने कवा कहा। ये कवा जमा है और कुव्वत जो है वो वाहिद है। अब कोई भी फ़ेल, कोई भी काम कुव्वत के बग़ैर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे समझें, कोई भी फ़ेल चूँकि कुव्वत के बग़ैर अदा नहीं हो सकता, और हर कुव्वत जो है वो इसकी मुतलका रूह से पैदा होती है। अरवाह जो है वो जमा है और इसकी वाहिद रूह है। अब रूह क्या है? रूह एक शोला है जो जब जलती है तो इससे बेपनाह कुव्वत पैदा होती है। यानी रूह जब जलती है तो इससे बेपनाह कुव्वत पैदा होती है। अब रूह के शोले से एक तो कुव्वत पैदा हुई जिससे ये अफ़आल सरज़द हुए। दूसरा जो इस रूह से पैदा हुआ वो था धुआं। ठीक है, धुआं। तो रूह से दो चीज़ें पैदा हुई, एक तो शोला और दूसरा उससे पैदा होने वाली चीज़ धुआं था, जिसे हमने दुखान कहा, रिही कहा, गैस कहा। ठीक है, तो गोया ये रिही या दुखान जो है ये अरवाह का फुजला है। अब हम जो खुराक खाते हैं इससे अखलात बनते हैं, अखलात के कसीफ हिस्से से आज़ा बनते हैं और अखलात के लतीफ़ हिस्से से अरवाह पैदा होती हैं। अज़ाए रईसा 3 हैं, दिमाग, दिल और जिगर। इनकी अरवाह भी 3 हैं। जो रूह नफसानी ये दिमाग की रूह है, इससे जो कुव्वत पैदा होती है उसे मेंटल फोर्स यानी एनर्जी भी कहते हैं, और इस कुव्वत से दिमाग के अफ़आल अदा होते हैं।
और नंबर 2 पे आ जाती है रूह हैवानी, ये कल्ब की रूह है, इससे जो कुव्वत पैदा होती है इसे फोर्स या एनिमल फोर्स भी कहते हैं, इससे कल्ब के आफाल अदा होते हैं। और नंबर 3 पर आ जाती है रूह तबाई, ये जिगर व गुदद की रूह है, इससे जो कुव्वत पैदा होती है उसे फिजिकल फोर्स या पावर या हीट भी कहा जाता है, और इससे जिगर व गुदद के आफाल अदा होते हैं। अब हम इस सारी सूरत हाल को एक नक्शे की मदद से आपको समझाते हैं। इस सारे अमल को अब हम एक नक्शे की मदद से आपको समझाते हैं ताकि बात जो है वो समझ आ जाए। ये जनाब हो गई हमारी खुराक जो हमने खाई, ठीक है, ये अखलात में तब्दील हुई, ठीक है। अखलात के कसीफ हिस्से से आज़ा बने और अखलात के लतीफ़ हिस्से से अखलाक के लतीफ़ हिस्से से जो है वो अरवाह पैदा हो, ठीक है जी। अब रूह जो है ये शोला है, शोले की मानें जल उठती है, ठीक है। इस शोला से क्या होता है, इस शोला से बेपनाह हरारत पैदा होती है और ये हरारत जो है इससे कुव्वत पैदा होती है। ये शोला पैदा हुआ, शोला जो है इससे कुव्वत पैदा हुई, ठीक है, और कुव्वत से अफ़आल यानी काम अदा हुए, जैसे दिमाग का काम सोचना है, दिल का काम हरकत करना है और जिगर का काम तहलील का है। अब इस रूह से एक तो ये शोला पैदा हुआ जिससे कुव्वत पैदा हुई। अब इस शोला यानी आग से जो दूसरी चीज़ पैदा हुई वो धुआं था। अब इस धुएं को जो है वो हमने दुखान भी कहा, दुखान कहा। अब ये दुखान जो है ये रही है जो कि तबाई तौर पर पैदा हो रही है। अब आप इसको कैसे समझेंगे, ये है गैस के तबाई होने का फलसफा। यानी ये रूह थी जिससे एक तो कुव्वत पैदा हुई और उससे आफाल सरजद हुए, ठीक है। अब रूह के जलने से जो दूसरी चीज पैदा हुई वो दुखान था, गैस थी, रही थी। तो अब हम इस चीज को ये समझ गए हैं कि रूह जब जलती है तो उससे कुव्वत पैदा होती है और रूह के जलने से जो गैस पैदा होती है वो रही है। ये अमल हर वक्त हमारे जिस्म में जारी रहता है, इसको तबाई अमल कहते हैं। यानी इस तबाई अमल से जो है ये कुव्वत पैदा हो रही है एक चीज़, और जो दूसरी चीज़ है वो गैस या रीह पैदा हो रही है। अब जो ये गैस है या रीह है ये सेहत की हालत में जिस्म से अखराज पाती रहती है और हमें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती, कोई चीज़ भी महसूस नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये तबाई अमल है, यानी इसमें रूह से दो चीज़ें पैदा हो रही हैं, एक कुव्वत और दूसरी जो चीज़ है वो धुआं है। तो गोया अब हम कह सकते हैं कि रीह जो है वो रूह का फुजला है, ये रूह है और इसका जो फुजला है वो है रीह, गैस। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं।
ये तबाही निज़ाम है जिसमें ग़िज़ा से अरवाह पैदा होती रहती हैं और इन अरवाह से जो लतीफ़ चीज़ है वो क़ुव्वत है और जो कसीफ़ है वो रीह है जो जिस्म से अखराज पाती रहती है जिसे हम कार्बन कहते हैं। ये तबाही निज़ाम जब बिगड़ता है तो मर्ज़ पैदा हो जाता है। मर्ज़ क्या है? इसमें अज़ाए रईसा दिल, दिमाग व जिगर में से किसी उज़्व का फ़ेल बिगड़ जाता है जिससे निज़ाम ग़िज़ाइया शदीद मुतासर होता है। ग़िज़ा मुताफ़न हो जाती है और इस मुताफ़न ग़िज़ा से अरवाह कम और रियाह ज़्यादा पैदा होती हैं जो बज़रिया डिकार व मक़द से अखराज पाकर अज़ियत का सबब बनती हैं। जिसमें गैर तबाही रिही या गैस के पैदा होने या रुकने के दो बड़े मकामात हैं जहां ग़िज़ा रुकती है और इस पर कीमियाई अमल होता है। ये दो मकामात कौन से हैं? नंबर 1 मैदा और नंबर 2 आंतें। ये दो ऐसे मकामात हैं जहां पर हमारी ग़िज़ा रुकती है, इस पर कीमियाई अमल होता है, इससे रूह पैदा होती है, रूह से क़ुव्वत पैदा होती है और क़ुव्वत से अफ़ाल सरज़द होते हैं और जो इससे फुज़ला बनता है वो फुज़ला जिस्म से ख़ारिज होता रहता है। अब जहाँ पर ये अमल बिगड़ जाता है, ये तबाही अमल बिगड़ जाता है तो मर्ज़ पैदा हो जाता है। अब ये तबाही अमल कैसे बिगड़ता है? सेहत की हालत में तो रूह सबसे ज़्यादा पैदा होती है और इसका फुज़ला जो होता है रीह वो अखराज पाता रहता है। अब मर्ज़ की हालत में जो है वो रूह कम पैदा होती है जबकि रीह जो है ये ज़्यादा पैदा होती है। अब जब रूह कम पैदा होगी तो क़ुव्वत कम पैदा होगी, ठीक है, और जब रीह ज़्यादा पैदा होगी तो इससे अमराज जन्म लेंगे, अमराज पैदा होंगे। अब ये कैसे पैदा होंगे इसको हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों अब इन दो मकामात पर ग़िज़ा के हज़म में हिस्सा लेने वाले मुफ़रद अज़ा में से जिस किसी में भी ख़राबी पैदा हो जाएगी तो ग़िज़ा के हज़म का फ़ेल शदीद मुतासर होगा और ग़िज़ा इन मकामात पर तबाही वक्त से ज़्यादा देर रुकी रहेगी जिससे इसमें ताफ़ुन पैदा होगा और रही वक्त गैस पैदा होने लगेगी जो दर्ज झैल 3 सूरतों से हरगिज़ बाहर नहीं हो सकती। नंबर 1 बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से, ठीक है। नंबर 1 बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से। बलगमी ग़िज़ाओं के रुकने से बलगमी ताफ़ुन जैसे रीह या गैस पैदा होती है। ऐसी सूरत में आसाब गैर तबाही तहरीक से सोजिश में आ जाते हैं, उज़लात में तस्कीन और ग़ुदत में तहलील हो जाती है। आसाब में तहरीक की वजह आसाबी ग़िज़ाओं की कसरत होती है और तस्कीन उज़लात की वजह से एक तरफ मैदे की हरकत कम हो जाती हैं तो दूसरी तरफ मैदा में तेज़ाब कम बनता है, जबकि तहलील ग़ुदत से सफ़रा भी हालत ज़ोफ़ में होता है जिसकी वजह से ग़िज़ा हज़म होने में बहुत देर लगाती है और इसमें ख़मीर पैदा होकर गैस या रीह की पैदाइश बढ़ जाती है जिसकी वजह से रूह कम पैदा होती है और रीह ज़्यादा पैदा होती है। खून कम बनता है और जिस्म के आफ़ाल शदीद मुतासर होते हैं। इसकी अहम अलामात में नब्ज़ गहराई में और सुस्त मिलती है, पेशाब ज़्यादा रंगत में सफ़ेद और बार बार आता है, भूख ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर आते हैं, डिकार बहुत आते हैं, संगरहनी तो कभी दस्त शुरू हो जाते हैं, फौलाद की कमी हो जाती है, दिल बहुत घबराता है और डर बहुत लगता है। अब इस अमल को हम एक सादा
मिसाल से आपको समझाते हैं कि बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से गैस जो है वो किस तरह पैदा होती है। ये हम एक मिसाल के लिए आपको समझा रहे हैं, जो है ये सिर्फ मिसाल समझाने के लिए है। इसमें हम जनाब मैदा को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है जी। इस हिस्से को हम कहते हैं आसाबी हिस्सा। ठीक है। इस हिस्से को हमने कह दिया उज़लाती। ठीक है। और इस हिस्से को हमने कह दिया जी कि गुद्दी हिस्सा। ये और ये इसको हमने कह दिया मैदा। ठीक है। ये मैदे की हो गई शक्ल। अब जब हम बलगम या बलगम वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो इससे खिलते बलगम जो है वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है। ज़्यादा बनेगी तो ये हिस्सा जो है आसाबी ये तहरीक में आ जाएगा। ठीक है। इसकी यानी इसमें शिद्दत पैदा हो जाएगी आसाबी हिस्से में इस साथ। अब ये जो उज़लाती हिस्सा है ये तस्कीन में आ जाएगा। जब ये तस्कीन में आएगा तो इसकी हरकत कम हो जाएंगी। हरकत कम यानी मैदे के उज़लाती हिस्से की हरकत कम होंगी तो दूसरी जो चीज़ है इसमें तेज़ाब कम पैदा होगा। ठीक है। तेज़ाब कम हो जाएगा और ये जो गुद्दी हिस्सा है इससे सफ़रा जो है वो तहलील की वजह से बावजाए तहलील कम होगा। अब यहाँ पे 2 काम हुए। खिलते बलगम ज़्यादा बनी लेकिन वो हज़म नहीं हो रही क्योंकि मैदे की हरकत कम हो गई हैं उज़लाती तस्कीन की वजह से। तेज़ाब कम हो गया है जो कि ख़ुराक को नरम करता है और उज़लाती तस्कीन की वजह से मैदा इस ग़िज़ा को मुकम्मल पीस नहीं सकता। जबकि गुद्दी हिस्से में सफ़रा की जो है वो तहलील की वजह से सफ़रा भी कमज़ोर है, ज़ौफ़ की हालत में है, जिसकी वजह से मैदा के इस आसाबी हिस्से में ग़िज़ा पड़ी रहेगी, इससे गैस पैदा होगी। इसको हम आसाबी गैस कहेंगे। इसकी अलामात जो है वो हम आपको गिनवा चुके हैं। तो अब हमने इसके असबाब भी आपको बता दिए, इसकी जो है माहियत भी हमने आपको बता दी। अब हम इस मकाम पर आसाबी गैस का असूल इलाज बताएंगे। आसाबी गैस का इलाज। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है ये उज़लात में तहरीक पैदा करेंगे। उज़लात में तहरीक पैदा करके इस गैस का इलाज करेंगे। अब आसाबी ग़िज़ाएँ बंद हो जाएंगी। आसाबी ग़िज़ाएँ बंद और मरीज़ को तमाम किस्म की उज़लाती ग़िज़ाएँ जो है वो खाने की इजाज़त होगी। ठीक है। ये तो हो गया ग़िज़ाई फ़लसफ़ा। अब हम कुछ आपको नुस्ख़ाजात भी बता देते हैं ताकि आप बआसानी घर पर इसका इलाज कर सकें। इस गैस का जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो ये कहवा है। इसमें आप लौंग 2 अदद, दालचीनी 2 ग्राम, पानी 1 कप कहवा बना लेंगे। इसमें लीमू के 10 कतरे मिलाकर ये कहवा आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये गैस दूर हो जाएगी। कुछ अरसे तक आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अनारदाना, राई और तुख्म प्याज, ये तीनों आपने हम वज़न लेने हैं।
इनको पाउडर कर लेना है और पाउडर करने के बाद 3 चुटकी जो है ये सफ़ूफ, 3 चुटकी ये सफ़ूफ दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ग़िज़ा में बड़ा गोश्त, मटर, दही, मछली, कचनार, चने की दाल वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनाब हो गया असाबी गैस का इलाज। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। उज़लाती गैस का जो है वो उज़लाती गैस और इसका इलाज। तो दोस्तों इस सूरत हाल को आप यूँ समझेंगे कि सौदावी ग़िज़ाओं के रुकने से सौदावी ताफ़ुन जिससे रिह या गैस पैदा होती है। ऐसी सूरत में उज़लात में गैर तबाई तहरीक से सोजिश, गुदद में तस्कीन और असाब में तहलील होती है। उज़लात में तहरीक से सौदावी ग़िज़ाओं की कसरत होती है जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाब और उसकी हरकत में बहुत शिद्दत होती है, जिसकी वजह से जिसमें रीह व गैस का इज्तमा होता है। मैदा व खून में सौदावियत का गलबा हो जाता है। इसकी शिद्दत सोजिश मैदा, वर्म मैदा हत्ता के सरतान मैदा तक में मुब्तला कर सकती है। मैदे का फोड़ा वगैरह भी इन्हीं असबाब से वजूद में आता है। शिद्दत की हालत में पेट फूल जाता है। पेट पर ख़ास अंदाज में हाथ मारने से अजीब आवाज़ पैदा होती है जैसा कि ढोल बजता है। ऐसी हालत को इस्तिस्काए तबली कहते हैं। शदीद हालतों में ये गैस पेट फाड़ कर अखराज पाने की कोशिश करती है जिसे हर्निया का नाम भी दिया जाता है। ऐसी सूरत में शदीद तेज़ाबियत होती है। मुंह का जायका तुर्श, डिकारें भी तुर्श और मकद के ज़रिए हवा ज़ोरदार आवाज़ से अखराज पाती है। बुरे ख्वाब आते हैं। इसमें मरीज़ की नब्ज़ मुशर्रफ यानी ऊपर होती है, तेज़ होती है, पतली होती है। पेशाब अमूमन सुर्ख रंग का और मिकदार में कम आता है और अमूमन मरीज़ जो है वो बवासीर का शिकार भी हो जाते हैं। तो इस सूरत को हम एक नक्शे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये कि ये हो गया मैदा, ठीक है। ये इसका आसाबी हिस्सा हो गया और ये इसका हो गया उज़लाती हिस्सा और ये गुद्दी हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर सोजिश है, तहरीक है, सौदा का गलबा है। सौदा के गलबे की वजह से खुश्की बहुत है, हवा गैस शदीद है। अब यहाँ पर तस्कीन है यानी सफ़रा नहीं आ रहा। सफ़रा जो कि मैदे में ग़िज़ा को हज़म करने के काम आता है, ग़िज़ा को लतीफ़ बनाता है, नरम बनाता है ताकि ये जल्दी हज़म हो जाए। तो वो तस्कीन की वजह से है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो गैस शदीद है। जब ये गैस शदीद होती है तो ये किसी न किसी हिस्से को फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करती है जिसको हर्निया भी कहते हैं। अब मैदा के उज़लाती हिस्से में सोजिश है, गैस का दबाव है, गुद्दी हिस्से में तस्कीन है और असाबी हिस्से में तहलील है। तहलील की वजह से रतूबात भी कम है जिसकी वजह से ग़िज़ा का क़वाम जो है वो बहुत गाढ़ा है, तेज़ाब बहुत ज़्यादा है। तो ये इसकी माहियत हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि इसका इलाज जो है वो हम कैसे करेंगे। इलाज इसका हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम उज़लाती
उजलाती ग़िज़ाएँ बंद, ठीक है। और तमाम गुद्दी ग़िज़ाएँ जिनमें छोटा गोश्त, करेला, मेथी, पालक, साग, ये हम खाने की हिदायत करेंगे, जिसकी वजह से तेज़ाबियत कम होना शुरू हो जाएगी और हरारत तबाही पैदा होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही अरसे में मरीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन असूल इलाज में इस सूरत में जो है वो हब्बे साबिर, त्रिया के मैदा या मुकव्वे मैदा और मुलय्यन गुद्दी उजलाती इस्तेमाल करवा सकते हैं। अवाम उन्नास दर्ज झैल तदाबीर पर अमल करें, ठीक है। अवाम इलाज की सूरत में ये कहवा इस्तेमाल करें, तेज़पात 3 अदद, पुदीना 1 चम्मच, खुश्क होना चाहिए। सौंफ जो है वो 3 चुटकी, पानी 1 कप। ये कहवा जो है ये आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये नुस्खा भी बेहद मुफीद है। तेज़पात प्लस पुदीना, ये आप हम वज़न लेंगे और पाउडर करके सफूफ करके 1/2 चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर मरीज़ को कब्ज़ है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, तेज़पात और सना मक्खी